जंगे कादसिया जब हुई ना, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लश्कर का सिपा सलार बनाकर भेजा। और फिर काफ़ी दिन गुजर गए, जंग की कोई रिपोर्ट नहीं आ रही थी कि पता चले क्या बना है जंग का, क्योंकि उस वक्त ना तो फ़ोन थे और ना ही कोई TCS का सिस्टम था, ना ही कोई डाकखाने का सिस्टम था और ना ही कोई तार का सिस्टम हुआ करता था। उस वक्त आप परेशान थे भाई, कोई पता नहीं चल रहा जंग का। आप उठे, गए और जो कादसिया की तरफ रास्ता जाता था ना, उस रास्ते का एक चौराहा था, वहां पर जाकर बैठ गए। चलो कोई आने जाने वाला आदमी होगा, मैं उससे हाल हवाल पूछ लूंगा। वक्त का हुक्मरान था जिसने 24 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी करने वाला, सादगी ऐसी थी और अपनी रियाया का इतना ख्याल था कि जनाब अली गए उस चौराहे के अंदर जाकर बैठे और फटे पुराने कपड़े पाए हुए थे। सादगी, माहौल सादगी का इतना था कि इंतहा दर्जा। एक ना हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक कासिद को भेजा कि जाकर उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खुशखबरी सुना दे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जंग में हमें फतह नसीब फरमाई है। उधर से कासिद आ रहा था और घोड़ा तेज रफ्तार में था और आप बैठे थे रास्ता में। आप उसको रोकते रहे लेकिन घोड़े वाला रुका नहीं है, उसने पहचाना भी नहीं है कि उमर फ़ारूक यही है। वो आगे भागता गया और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े के पीछे भागते गए और आवाज़ें दे रहे थे, यार बताओ तो सही, कादसिया में जो जंग लड़ी थी उसका क्या हाल है। और भागते भागते जब शहर के करीब गए तो लोगों ने बताया कि खैर है, घोड़े वाला आ गया और उमर फ़ारूक उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। लोग जमा हुए, घोड़े वाला रुका। उसने कहा क्या बात है? उसने कहा कि मैं पैगाम देने के लिए उमर फ़ारूक को कि जंग में रब ताला ने फतह नसीब फरमाए। लोगों ने कहा उमर तो वो है कि जो तेरे घोड़े के पीछे आ रहा है। ऐसी सादगी वाले रब ताला ने एक खलीफा अता फरमाए मोमिनों को, मुसलमानों को।